बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर चौंकाने वाला नाम, पहली बार एक महिला को मिल सकती है कमान। शिवराज धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम अगले 5 दिन में हो सकता है ऐलान। बीजेपी में बहुत बड़े बदलाव के मिल गए संकेत, मोदी मंत्रिमंडल में भी हो सकता है फेरबदल। क्या कोई मंत्री देगा इस्तीफा? बीजेपी ने चला विपक्ष को चौंकाने वाला दांव। मोदी की भरोसेमंद मंत्री बन सकती हैं बीजेपी की कप्तान, जल्द आएगा बेहद चौंकाने वाला नाम। हो गई अभी से सारी तैयारी, दिखने लगी विपक्ष में अभी से घबराहट करारी। आरएसएस भी तैयार, मोदी शाह ने भी भरी हुंकार, मिलने वाला है जल्द बीजेपी को नया कप्तान। जी हां, ये सच है, क्योंकि खबर है कि बीजेपी में नए कप्तान को लेकर तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस बार सिर्फ नाम बदलने से नहीं, बल्कि पार्टी का चेहरा ही बदल सकता है, जिसका असर पूरे भारत में दिखाई देगा। ये कोई मामूली खबर नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर छुपकर बैठे वॉर रूम से गुजरती एक सुनामी है। मोदी शाह के करीबी सूत्र मान रहे हैं कि ये समय सिर्फ नेतृत्व बदलने का नहीं, बल्कि सियासी मंत्र, रणनीति और पहचान गढ़ने का मौका है, जिसने बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं में खलबली मचा दी है। जबकि विपक्षी खेमे में घबराहट अभी से दिखने लगी है, जिसके पीछे की वजह भी है। दरअसल सूत्र बताते हैं कि आरएसएस ने महिला नेतृत्व पर झुकाव दिखाया है। इसके पीछे सिर्फ प्रतीक नहीं, स्टैंडर्ड रणनीति है। मोदी शाह भी रणनीतिक रूप से समझ चुके हैं कि 2024 में महिला वोटरों का भारी समर्थन रहा। अब 2029 की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महिला नेतृत्व को तेज गति से राजनीतिक कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की योजना है, जिसमें सबसे आगे नाम मोदी की भरोसेमंद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का है, क्योंकि फाइनेंस मंत्री रहकर उन्होंने ये साबित किया कि कठिन फैसलों में वो कभी पीछे नहीं रहती। रक्षा मंत्रालय से लेकर अब वित्त तक उनके अनुभव और रणनीतिक सोच से बीजेपी को दक्षिण भारत में मजबूत रुख बनाए रखने की उम्मीद है। हालांकि वित्त मंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मध्य प्रदेश के धुरंधर शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ये भी तीनों रेस में हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई चुना जाता है तो उसे कैबिनेट से अलविदा कहना होगा, क्योंकि बीजेपी में अटूट फॉर्मूला है कि एक पद एक नेता, जिसे लेकर पार्टी में मंथन जोरों पर चल रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष सिर्फ पार्टी का चेहरा नहीं होगा, बल्कि 2029 का रणनीतिक लक्ष्य, महिला समर्थन और दक्षिण भारत का बड़ा रोल होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी एक महिला नेता को लेकर 2029 में मिसाइल बॉक्स खोलना चाहती है। महिला वोटरों की भारी भागीदारी, दक्षिण भारत के साथ व्यापक चुनावी गठजोड़, महिला सशक्तिकरण के नए सामाजिक सिग्नल। इसका मतलब साफ, बीजेपी महिला नेतृत्व को लेकर सिर्फ नाम नहीं, बल्कि पूरी रणनीति, राजनीतिक संदेश और चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। अगर महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो बीजेपी का चेहरा सिर्फ सत्ता का नेतृत्व नहीं होगा, बल्कि ये भारत की सियासत का नया चेहरा होगा। ऐसा चेहरा जो दक्षिण में पार्टी को दिशा देगा, महिला वोट बैंक को मजबूत करेगा, आरएसएस की विचारधारा को नए रूप में भारतीय राजनीति में छापेगा। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के भीतर महिला नेतृत्व को लेकर ये बहस टीम मोदी, शाह और आरएसएस की बैकिंग से शुरू हो चुकी है, जिसकी गूंज चुनाव से आगे 2029 तक सुनी जा सकती है। ये वो दांव होगा जो विपक्ष के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ पुरुषों की पार्टी नहीं, बल्कि सशक्त महिला नेतृत्व वाली पार्टी भी कहलाएगी। इसके साथ ही दक्षिण भारत को बांधने का सबसे आसान रास्ता भी मिल सकता है। सियासी जानकारों की माने तो सोशल इंजीनियरिंग कर महिला नेतृत्व की रेस में अगर बीजेपी सफल होती है तो विपक्ष मुश्किल में फंस सकता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टी अभी तक महिला नेतृत्व को परिभाषित नहीं कर पाई। बीजेपी की योजना आगे महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर राजतंत्र स्थापित करने की है, जिसे लेकर वो रणनीति बनाने में जुटी है। खबर तो ये भी है कि 5 दिनों के अंदर ही कुछ बड़ा हो सकता है। अब फैसला अंतिम रूप से आरएसएस और सरकार की मंजिल पर निर्भर करेगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण और महिला नेतृत्व की बात करती है। 2024 में महिलाओं का बड़ा वोट शेयर बीजेपी के खाते में गया। अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला हो जाती हैं, तो ये सिर्फ चेहरा नहीं होगा, बल्कि पूरे विपक्ष को चुप कराने वाला पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक होगा। बीजेपी का अगला अध्यक्ष सिर्फ एक नेता नहीं होगा, वो बीजेपी की नई विचारधारा, रणनीति और भविष्य का चेहरा होगा। और अगर वो चेहरा कोई महिला होती है तो विपक्ष के अरमानों पर फिर से पानी फिर सकता है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।